तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस समय एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई है। और एक एसडीएम साहब झुआ के उनकी नियुक्ति हुई है, तो उन पर भी एक गंभीर आरोप लगा है। असल में एसडीएम साहब जहां नियुक्ति है उसी एरिया में एक छात्रावास है और उसमें वो चेकिंग के नाम पर गए हुए थे। तो वहाँ पर एसडीएम साहब ने कुछ बच्चियों से बातचीत की और जिनकी उम्र लगभग 12 से 13 साल रही होगी। उन बच्चियों के साथ उन्होंने कुछ अश्लील हरकतें की, जिसकी शिकायत पर धारा 354 के तहत इन पर केस दर्ज हुआ। बच्चियों के बयान दर्ज हुए और एसडीएम साहब सुनील मिश्रा को जेल भेज दिया गया। और इस समय सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और एसडीएम सुनील मिश्रा के कारनामे तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो आपको बताना भी जरूरी था। लेकिन आज क्राइम आउट एनएस पर बात करेंगे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की तरह एक और स्टोरी के बारे में। तो ये पूरा मामला एटा का है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई को पूरा करने के लिए विदेश में वेटर की नौकरी की, जिससे वो अपनी पत्नी की पढ़ाई पूरी करा सके। पति हर महीने अपनी सैलरी मिलने पर अपनी पत्नी को पैसा भेजता रहा, जिससे उसकी पढ़ाई से लेकर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती रहें। लेकिन जैसे ही पत्नी अर्चना की नर्सिंग की पढ़ाई पूरी होती है और कुछ दिन बाद पति प्रदीप घर वापस आता है, तो कुछ समय बाद वो गौर करता है कि पत्नी का रवैया उसके प्रति कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन प्रदीप अपनी पत्नी पर छुपकर नज़र रखते हैं। तभी प्रदीप ने देखा कि रात करीब 11 बजे एक कार से उसकी पत्नी 2 लड़कों के साथ घर आई। कार में 2 लड़कों के साथ अपनी पत्नी को एक साथ देखकर प्रदीप को गुस्सा आ गया। उसके बाद पत्नी अर्चना घर के अंदर आती है, तो प्रदीप उससे बातचीत करता है। लेकिन बातचीत के दौरान पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो फिर प्रदीप की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये जो लड़के आए थे ये MBBS हैं और हमारा तुम्हारा अब कोई मेल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। मैं उसी लड़के से शादी करूँगी और उसी के साथ आगे की ज़िंदगी भी जीऊँगी। उसके कुछ दिन बाद ही अर्चना ने प्रदीप का पीछा छुड़ाने के लिए प्रदीप पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। लेकिन प्रदीप ने अर्चना को समझाया बुझाया और अर्चना को 5 लाख रुपए दिए। इसके बाद इनका मामला सुलझ गया और एक बार फिर दोनों साथ में रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही अर्चना फिर से MBBS लड़के के साथ रहने की जिद करने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमें वही लड़का पसंद है और मैं उसी के साथ शादी करूँगी और उसी के साथ आगे की ज़िंदगी जीऊँगी। इधर जिस पत्नी को पढ़ाने के लिए प्रदीप ने जी तोड़ मेहनत की, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, सारे पैसे खर्च कर दिए, उस पत्नी ने नौकरी मिलते ही अपने पति को छोड़ दिया। उसके बाद प्रदीप यूपी के मुख्यमंत्री के कैसे भी करके उसकी पत्नी वापस आ जाए। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो प्रदीप ने अपनी पत्नी पर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। प्रदीप के खिलाफ उसकी पत्नी ने पहले ही दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा रखा है। पुलिस का कहना है प्रदीप ने अभी तक अर्चना के खिलाफ कोई भी केस नहीं दर्ज कराया है। अगर प्रदीप कोई केस दर्ज कराते हैं तो जांच जरूर की जाएगी। अब देखना यह है कि प्रदीप और अर्चना का जो मामला है किस मोड़ पर आता है और पुलिस इस पर कहां तक कार्रवाई करती है।